राजाखेड़ा के क्षेत्र के अंदर देवखेड़ा पंचायत के ग्राम गडी जौनाबा में घटिया किस्म एवं पुरानी ईंटों से निर्माण कराया जा रहा है विवादित आंगनबाड़ी केंद्र का भवन। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत देवखेड़ा के अंदर एक विवादित आंगनबाड़ी केंद्र सही जगह न बनाया जाकर के जल भराव क्षेत्र में निर्माण कराया जा रहा है, वह भी प्रशासक की हठधार्मिता एवं मनमर्जी के कारण सही मानकों के अनुरूप नहीं कराया जा रहा है। साथ ही निर्माण कार्य में पुरानी एवं घटिया किस्म की ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे समूचे ग्राम वासियों में रोष व्याप्त है। सभी ग्राम वासियों ने विकास अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों से निर्माण अधीन भवन को मानकों के गुणवत्ता के अनुरूप भी बनाए जाने की मांग की है। यदि यह निर्माण कार्य इसी प्रकार चला रहा तो जल भराव क्षेत्र होने के कारण 2 साल के अंदर ही भवन धराशायी हो सकता है। समूचे ग्राम वासियों ने इस निर्माणाधीन भवन में घटिया किस्म की ईंट है व सीमेंट मिट्टी को मानकों के अनुरूप लगाने की मांग की है, जिससे कोई भविष्य में घटना घटित न हो। लेकिन घटिया जिसके निर्माण की जानकारी उपखंड अधिकारी श्रीमती सुशीला मीणा को भी दी गई, जिससे वह तुरंत ही मौके पर पहुंची, लेकिन उनको वहां कोई भी कर्मचारी या लेबर मिस्त्री नहीं मिला। प्रशासक प्रतिनिधि अपनी हठधर्मिता एवं मनमानी के कारण घटिया किस्म के सामान से लाखों रुपए से बनने वाले आंगनबाड़ी केंद्र को बनवाने में लगे हैं। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन एवं जिला प्रशासन से शीघ्र हस्तक्षेप करने की मांग की है। देखो, यहाँ जौनावदी गढ़ी पे आंगनबाड़ी का निर्माण हो रहा है। देखो, कहीं से पुराना माल उखाड़ के लेके आए और उससे निर्माण कार्य हो रहा है। इधर पीरा ईंट पड़ी हुई है और मना करने पे कह रहे कि इसी माल को लगाएंगे। सरपंच साहब, अरे सरपंच साहब, ये ऐसे ही माल लगे हो जाओ में, ये ऐसे ही माल लगेगो जी। कंते खर के ले आए जी माल, कंते खर के ले आए जी माल, कंते खर के ले ऐसी ईंट लगे यहाँ तो जी का है जी का है जी। अब्बल आज जो आज मैं संग जी, अब्बल आज आ जाओ, अरे आ जाओ, देखो जी अब्बल है तो आज देख तो ले, अरे देखो इतना देख लो, देखो साहब वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो ये कहाँ से उखाड़ के ले आए हैं जी, कचरा। अरे मैं सुन ले, तू मैंने आप सुन ले, अरे मिले मैं सुन ले, अब मैं सुनता ले। अरे नहीं सुन ले, तू अधिकारी ने कह दे वो मना कर रहे हैं बनाने की, चाहे पुलिस व्यवस्था करो, चाहे बनवाओ, चाहे मौके पहुंचो। अरे तू मने आवे और अपनी बनी चला रहा भाई, ठीक है नहीं? तू क्या आ रहा, तू बंदे कह दे मना कर रहे हैं, बंद कर दें कर लेते, ठीक है नहीं? अधिकारी क्या हो बंद कर देते, चुप हो भाई, अधिकारी तो आप है ना। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन धौलपुर का कार्यालय नवीन स्थान पर स्थानांतरित। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन धौलपुर अब कार्यालय पुलिस अधीक्षक से बाड़ी रोड पर महिला थाना के समीप हाउसिंग बोर्ड में हुआ शिफ्ट। धौलपुर न्यूज। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन में आमजन की सुविधा एवं साइबर अपराधों के प्रभावी निस्तारण के उद्देश्य से साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन धौलपुर का कार्यालय नवीन स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। पूर्व में पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में संचालित साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन अब हाउसिंग बोर्ड स्थित महिला थाना के समीप संचालित किया जा रहा है। धौलपुर पुलिस आमजन से अपील करती है कि यदि किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन ठगी, सोशल मीडिया से संबंधित अपराध, डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी, फर्जी कॉल, फर्जी लिंक, ओटीपी फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड अथवा अन्य किसी साइबर अपराध से संबंधित समस्या हो तो वे हाउसिंग बोर्ड स्थित महिला थाना के पास संचालित साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन धौलपुर में संपर्क करें अथवा व्यक्तिगत रूप से वहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त साइबर अपराध की स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत कॉल करें तथा www.cybercrime.gov.in पोर्टल पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। धौलपुर पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक, क्यूआर कोड अथवा ऑनलाइन लेन देन के प्रति सतर्क रहें तथा साइबर अपराध होने की स्थिति में बिना विलंब पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई कर आर्थिक नुकसान को कम किया जा सके।
राजाखेड़ा नगर पालिका कार्यालय में जमकर बैठे जमादार, सफाई कार्य कर दिया नजरअंदाज। राजाखेड़ा के वार्ड नंबर 2-3 अंबरपुर में नरकीय जीवन जीने को है मजबूर वासिंदे। अपनी मर्जी के मालिक सफाई कर्मचारी एवं जमादार, उच्च अधिकारी जयपुर के आदेश को किया दरकिनार। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 2-3 अंबरपुर में सड़कें दरिया बनाने से नरकीय जीवन जीने को मजबूर है अंबरपुर के वासिंदे। राजाखेड़ा से उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाला आम रास्ता है, जिससे नन्हे मुन्ने छात्र छात्राएं एवं गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजाखेड़ा नगर पालिका में सफाई कर्मचारी एवं जमादारों अपनी मनमर्जी से उच्च अधिकारी जयपुर के आदेश दरकिनार कर दिए गए हैं। आखिरकार सफाई के हालात सुधरे तो सुधरे कैसे? राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग जयपुर द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2026 को अधिशासी अधिकारी नगर पालिका राजाखेड़ा को पत्र क्रमांक P1 का SME 1 DLB 26/13,243-555 दिनांक 1 जुलाई 2026 आयुक्त अधिशासी अधिकारी नगर निगम परिषद पालिका समस्त राजस्थान को आदेश जारी किया गया था। सफाई कर्मचारी एवं जमादार को मूल पद पर कार्य करने के लिए आदेशित किया जाता है। संपूर्ण सफाई व्यवस्था देखेंगे एवं उक्त वार्डों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए सफाई से संबंधित प्रतिदिन की सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता को देने को आदेशित किया गया है। उक्त वार्डों में स्वच्छता से संबंधित कोई भी लापरवाही पाई जाती है तो आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। लेकिन उच्च अधिकारियों के आदेशों की सफाई कर्मचारी एवं जमादार के द्वारा आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई और अपनी मर्जी से कार्यालय में जमकर एवं कुर्सी पर बैठकर कार्य करने के लिए मर्जी के मालिक है। अब देखना ये होगा क्या राजाखेड़ा नगर पालिका के हालात सुधरेंगे, क्या फिर उच्च अधिकारियों के आदेश इसी तरह दरकिनार करते रहेंगे? क्या सफाई कर्मचारी एवं जमादार अपने मूल पद पर कार्य करने के लिए उच्च अधिकारियों के आदेश की पालना करेंगे? सरमथुरा में शहरी रोजगार योजना पर सवाल, 1 साल से मजदूरी अटकी, MIS मैनेजर पर रोजगार से वंचित करने का आरोप। विशेष रिपोर्ट। सरमथुरा न्यूज। गरीब परिवारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना पूर्व में VVGRGY सरमथुरा नगर पालिका में अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। योजना के तहत काम करने वाली दर्जनों महिला श्रमिकों ने आरोप लगाया है कि 1 साल पहले मिट्टी खुदाई और पौधरोपण जैसे कार्य कराने के बावजूद आज तक उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ। वहीं कई महिलाओं को दोबारा रोजगार भी नहीं दिया जा रहा है। सोमवार को बड़ी संख्या में महिला श्रमिक नगर पालिका पहुंची, लेकिन उनका आरोप है कि MIS मैनेजर कार्यालय में मौजूद नहीं मिले। इससे नाराज महिलाओं ने अधिशासी अधिकारी विमलेश मीणा से मुलाकात कर अपनी पीड़ा सुनाई। महिलाओं का कहना है कि वे कई महीनों से नगर पालिका के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन न तो बकाया मजदूरी मिल रही है और न ही मस्टर रोल जारी कर दोबारा काम दिया जा रहा है। महिला श्रमिकों ने MIS मैनेजर पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने और शिकायत करने पर रोजगार नहीं देने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि योजना गरीब परिवारों के लिए सहारा बनने की बजाय परेशानी का कारण बन गई है। घर चलाना हुआ मुश्किल। जीनत, राधा, रेशमा, बालकबाई, संगीता, शारदा, सौमती, रेखा, सुषमा, हीरोबाई, सीमा और वर्षा सहित कई महिलाओं ने बताया कि मजदूरी नहीं मिलने से परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। पत्थर की खदानें बंद होने के कारण क्षेत्र में रोजगार के साधन पहले ही सीमित हैं। ऐसे में सरकार की रोजगार योजना से भी राहत नहीं मिल रही। मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव। नई जाटव बस्ती की महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र में आज भी पेयजल पाइपलाइन, स्ट्रीट लाइट और अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। बरसात के दिनों में जलभराव के साथ साथ विषैले सांप और जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। महिलाओं का कहना है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के शिविर लगने के बावजूद उन्हें किसी योजना का वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा। ईओ ने दिए कार्रवाई के निर्देश। अधिशासी अधिकारी विमलेश मीणा ने महिला श्रमिकों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए MIS मैनेजर को लंबित मजदूरी का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। भजनों की गूंज और आस्था का सैलाब। बसेड़ी में 2 दिवसीय श्याम महोत्सव का भंडारे के साथ भव्य समापन। बसेड़ी न्यूज। बसेड़ी कस्बे में श्री श्याम प्रेमी मित्र मंडल के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय श्री श्याम बाबा वार्षिक महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के माहौल में संपन्न हुआ।
महोत्सव के समापन पर सोमवार को बाबा श्याम को विधिवत भोग अर्पित कर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह से शाम तक सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण कर बाबा का आशीर्वाद लिया। महोत्सव की शुरुआत 12 जुलाई को माता मंदिर परिसर से निकाली गई भव्य निशान यात्रा एवं नगर भ्रमण से हुई। जय श्री श्याम के उद्घोष और भक्ति गीतों के बीच श्रद्धालु हाथों में निशान लेकर कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए बाबा खाटू श्याम मंदिर पहुंचे। यहां बाबा का विशेष श्रृंगार, पूजा अर्चना और महाआरती की गई। श्याम जागरण एवं भजन संध्या रही महोत्सव का मुख्य आकर्षण। रात्रि में आयोजित विशाल श्याम जागरण एवं भजन संध्या महोत्सव का मुख्य आकर्षण रही। दूर दराज से पहुंचे भजन गायकों ने बाबा श्याम की महिमा का गुणगान करते हुए एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। देर रात तक श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर होकर भजनों पर झूमते रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुत की गई आकर्षक धार्मिक झांकियों ने भी श्रद्धालुओं का मन मोह लिया और पूरे आयोजन को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया। सोमवार को समापन अवसर पर बाबा श्याम को विशेष भोग अर्पित करने के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। पूरे दिन चले इस भंडारे में कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। आयोजन की व्यवस्थाओं में श्री श्याम प्रेमी मित्र मंडल के सदस्यों ने सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे पूरा महोत्सव श्रद्धा, सेवा और अनुशासन का सुंदर उदाहरण बन गया। बयाना जंक्शन रेलवे स्टेशन के वरिष्ठ रेल प्रबंधक के रिटायर होने के पश्चात नए रेल प्रबंधक के रूप में BR मीणा को किया नियुक्त। नवनियुक्त एवं सेवानिवृत्त हुए वरिष्ठ रेल प्रबंधक का भी किया स्वागत सम्मान। नवनियुक्त रेल प्रबंधक ने समय प्रबंधन, रेल व यात्री सुरक्षा एवं सुविधाओं को बताया अपनी प्राथमिकता। बयाना न्यूज। बयाना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रशासन की ओर से नए वरिष्ठ स्टेशन प्रबंधक के रूप में BR मीणा को नियुक्त कर अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उनकी यह नियुक्ति इस पद पर पूर्व में तैनात RK मीणा के रिटायर होने पर की गई है। नवनियुक्त वरिष्ठ रेलवे स्टेशन प्रबंधक BR मीणा व इस मौके पर मौजूद रिटायर रेल प्रबंधक RK मीणा का प्रबुद्ध नागरिकों व रेल कर्मियों की ओर से स्वागत सम्मान भी किया गया। नवनियुक्त स्टेशन प्रबंधक ने अपना कार्यभार संभालने के पश्चात मीडिया से बात करते हुए बताया कि रेलवे प्रबंधन व ट्रेनों का सुरक्षित एवं समयानुसार संचालन एवं यात्री व रेल सुरक्षा और यात्रियों की सुविधाएं उनकी विशेष प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने बताया कि वह रेलवे स्टेशन पर नई यात्री सुविधाएं विकसित करने व स्टेशन के विकास और सौंदर्यीकरण का भी विशेष ख्याल रखेंगे। उन्होंने रेल यात्रियों व सभी लोगों से सकारात्मक सहयोग की भी अपील की है। जी सर, जी देखिए, अभी हमारे RK मीणा जी रिटायर हो गए हैं, तो उनके जगह पे अभी रेल प्रशासन ने मुझे यहाँ स्टेशन प्रबंधक की जिम्मेदारी दी है। और तो मैं हमारे अधिकारियों की आशाओं पे एकदम खरा उतरने की कोशिश करूँगा, अच्छे से अच्छा काम करूँगा और यहाँ के लोगों की जन भावनाओं के अनुसार बहुत जो सुविधाएं नहीं हैं उनको भी और बेहतर करने की कोशिश करूँगा और शायद सभी के इच्छाओं के मुताबिक और अच्छे से बहुत अच्छे से स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए, यात्री सुविधाओं के लिए और जितने मेरे से बन पड़ेगा उतने अच्छे प्रयास करूंगा। 150 घर, 500 से ज्यादा लोग, फिर भी कच्ची सड़क। वार्ड 28 के लोगों ने SDM से लगाई पक्की सड़क की गुहार। बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर के वार्ड 28 के निवासियों ने वर्षों से चली आ रही सड़क समस्या के समाधान की मांग को लेकर SDM अमित कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने धौलपुर रोड स्थित पुराने पेट्रोल पंप के पास बनी कॉलोनी में सीसी खरंजा एवं पक्की सड़क निर्माण कराए जाने की मांग करते हुए जल्द कार्रवाई की अपील की। ज्ञापन में बताया गया कि कॉलोनी में 150 से अधिक परिवारों के करीब 500 से ज्यादा लोग निवास करते हैं, लेकिन आज तक यहां के मुख्य रास्ते कच्चे हैं। बरसात के मौसम में सड़कों पर पानी भर जाने और कीचड़ फैलने से लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो जाता है। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को उठानी पड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाया गया, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका। बारिश के दौरान कॉलोनी के रास्ते दलदल में तब्दील हो जाते हैं, जिससे दोपहिया वाहन फिसलने और दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। वार्डवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि जनहित को देखते हुए कॉलोनी में सीसी खरंजा और पक्की सड़क का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए, ताकि वर्षों से चली आ रही इस समस्या से क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके। SDM अमित कुमार वर्मा ने वार्डवासियों को उनकी मांग पर नियमानुसार उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
बिना नंबर एवं खनन गतिविधियों में लिप्त वाहनों के विरुद्ध परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। सैकड़ों वाहनों के किए चालान, 26 वाहन किए जब्त। धौलपुर न्यूज। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी व जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के दिशा निर्देशान परिवहन विभाग द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि बिना पंजीयन, बिना नंबर प्लेट एवं अवैध खनन में लिप्त वाहनों के विरुद्ध विशेष संयुक्त जांच अभियान चलाया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में अवैध रूप से संचालित वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की जा रही है। परिवहन विभाग की कार्रवाई में सैकड़ों वाहनों के चालान किए जा चुके हैं तथा परिवहन विभाग द्वारा जिन 26 वाहनों को सीज किया गया है, ऐसे वाहन केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही छोड़े जाएंगे। विशेष जांच अभियान में बिना नंबर प्लेट, बिना रजिस्ट्रेशन और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। परिवहन विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव स्वयं टीम के साथ अभियान की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस चौकी सागरपाड़ा के पास कार्यवाही की यह कार्रवाई विशेष रूप से चंबल सेंचुरी क्षेत्र में की जा रही है, जहां बिना नंबर प्लेट और बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अभियान के तहत बिना नंबर वाले ट्रैक्टर, ट्रॉली सहित अन्य अनियमित वाहनों को जब्त किया जाएगा। वहीं खनिज परिवहन में लगे सभी वाहनों में निर्धारित मानकों के अनुरूप VLTD, GPS डिवाइस लगाना अनिवार्य किया गया है। नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप ही रिलीज किया जाएगा। परिवहन विभाग ने वाहन संचालकों से अपील की है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे रखें और वाहनों का संचालन नियमानुसार करें ताकि कार्रवाई से बचा जा सके। बाढ़ राहत एवं बचाव कार्यों हेतु मचकुंड सरोवर धौलपुर में मॉक ड्रिल का आयोजन। धौलपुर न्यूज। आगामी मानसून सीजन के दौरान संभावित बाढ़ संबंधी आपात परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु मचकुंड सरोवर धौलपुर में संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में भरतपुर से आई सेना की टुकड़ियों, SDRF, सिविल डिफेंस एवं धौलपुर पुलिस ने भाग लिया। मॉक ड्रिल के समग्र प्रभारी मेजर मंजीत रहे। पुलिस व्यवस्था एवं समन्वय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरेश शर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। SDRF टीम का नेतृत्व उप कमांडेंट द्वारा किया गया, जबकि पुलिस बल के कंपनी कमांडर के रूप में निरीक्षक नरपत सिंह ने दायित्व निभाया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय को सुदृढ़ करना, राहत एवं बचाव कार्यों की कार्यकुशलता का परीक्षण करना तथा बाढ़ जैसी आपात परिस्थितियों में त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना था। सेवा, संस्कार और समर्पण का संदेश 19 जुलाई को पूरे राजस्थान में सेवा कार्यों के साथ मनाएगा विप्र सेना स्थापना दिवस। सैंपल न्यूज। ब्राह्मण समाज की अग्रणी संस्था विप्र सेना अपना छठा स्थापना दिवस 19 जुलाई को पूरे राजस्थान में प्रदेशव्यापी सेवा एवं संस्कार अभियान के रूप में मनाएगी। इस अवसर पर जिले, विधानसभा, नगर और ग्राम स्तर पर समाज सेवा एवं जन कल्याण से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विप्र सेना राजस्थान के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष दिनेश दादिया ने बताया कि स्थापना दिवस पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, गौशालाओं में गौसेवा, अस्पतालों में मरीजों को फल वितरण, वृद्धाश्रम एवं अनाथालयों में भोजन और आवश्यक सामग्री वितरण, पौधरोपण तथा संतों, पुजारियों, सैनिक परिवारों और समाजसेवियों का सम्मान किया जाएगा। जिला अध्यक्ष अजयकांत शर्मा ने बताया कि संगठन पिछले 6 वर्षों से समाज सेवा, पीड़ित सहायता, रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने जैसे कार्यों में सक्रिय है। विप्र तत्काल राहत कोष के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को आपातकालीन आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों और समाज बंधुओं से स्थापना दिवस को सेवा, संस्कार और सामाजिक समर्पण का महापर्व बनाते हुए अधिक से अधिक सेवा कार्यों में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। कला संकाय नहीं तो पढ़ाई छोड़ने को मजबूर छात्र। ABVP ने बराई विद्यालय के लिए उठाई बड़ी मांग। बसेड़ी न्यूज। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP की बसेड़ी इकाई ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बराई में कला संकाय स्वीकृत कराने की मांग को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी बसेड़ी को ज्ञापन सौंपा। परिषद ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर विद्यार्थियों और ग्रामीणों के साथ आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में बताया गया कि विद्यालय में कला संकाय नहीं होने के कारण हर वर्ष बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को TC कटानी पड़ती है। आर्थिक रूप से सक्षम छात्र छात्राएं 7-8 किलोमीटर दूर शहर के विद्यालयों में प्रवेश ले लेते हैं, जबकि गरीब परिवारों के कई विद्यार्थी आगे की पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं।
एबीवीपी के जिला संयोजक ने कहा कि यह विद्यार्थियों के भविष्य के साथ अन्याय है। एक ओर राज्य सरकार सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर कला संकाय के अभाव में हर साल कई छात्र छात्राओं की शिक्षा बीच में ही छूट रही है। परिषद ने मांग की कि विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बराई में जल्द से जल्द कला संकाय स्वीकृत किया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च माध्यमिक स्तर पर अपनी पढ़ाई जारी रखने का अवसर मिल सके। एबीवीपी ने स्पष्ट किया कि यदि जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो विद्यार्थी परिषद और ग्रामीणजन लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वंदे मातरम साथियों, रघुराज परमार, जिला सहयोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर। आज क्या है कि बरई गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जिसमें क्या है कि कला संख्या ना होने की वजह से काफ़ी बच्चों को वहां से पढ़ाई से वंचित रहना पड़ रहा है। जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि वहाँ पे आर्ट नहीं है। साइंस है, साइंस में भी वहाँ पे बच्चे अध्ययनरत हैं, लेकिन आर्ट ना होने की वजह से काफ़ी बच्चे, कम से कम 50 से 40 बच्चे प्रत्येक वर्ष वहाँ से अपनी टीसी कटाते हैं। टीसी कटाने के बाद 6 से 7 किलोमीटर दूर जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक होती है वो तो पढ़ने शहर में आ जाते हैं, लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति वह साधन का अभाव होने के कारण वहाँ पे क्या है कि बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल बैठ जाते हैं। तो मेरा राजस्थान सरकार और शिक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि बरई स्कूल में आर्ट की स्वीकृति दी जाए और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनके लिए आर्ट की स्वीकृति दी जाए। धन्यवाद। चंबल बजरी के अवैध कारोबार पर सख्त शिकंजा, सरमथुरा से राजाखेड़ा तक 24 घंटे संयुक्त निगरानी, जीरो टॉलरेंस नीति लागू। धौलपुर न्यूज। प्रतिबंधित चंबल बजरी के अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए धौलपुर पुलिस, वन विभाग और खनिज विभाग ने जिले भर में संयुक्त विशेष अभियान तेज कर दिया है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी एवं पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में सरमथुरा से राजाखेड़ा तक चंबल नदी से जुड़े संवेदनशील घाटों, प्रमुख मार्गों और संभावित परिवहन रूटों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। संयुक्त टीमें दिन रात लगातार गश्त कर रही हैं। अभियान के दौरान संदिग्ध वाहनों की सघन जांच, दस्तावेजों का सत्यापन तथा संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। अवैध खनन एवं परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को चिन्हित कर जब्त करने और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा प्रमुख मार्गों पर अस्थायी चेक पोस्ट स्थापित कर हर संदिग्ध वाहन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित चंबल बजरी के अवैध कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि अवैध खनन या परिवहन की जानकारी मिलने पर तुरंत स्थानीय पुलिस या संबंधित विभाग को सूचना दें, ताकि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा सके। धौलपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि चंबल बजरी के अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध ये संयुक्त अभियान आगे भी लगातार और पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा।